बच्चे को लंच बॉक्स में ऐसा क्या दिया जाए जो टोटल 5 मिनट में तैयार भी हो जाए और ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हो। अगर आप भी मेरी तरह यही चाहते हैं कि आपके बच्चे का लंच बॉक्स ग़िज़ाइयत से भरा हुआ हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, फाइबर्स भी हों, आयरन और कैल्शियम का भी ख़जाना रहे, तो बिल्कुल आपने फिर सही वीडियो का इंतखाब किया है, क्योंकि यहाँ पर आपके बच्चे के लंच बॉक्स के लिए मैं एक ऐसा ज़बरदस्त आइडिया शेयर करूँगी जो टोटल 5 मिनट में तैयार भी हो जाए और क्वालिटी भी सुपर हो। तो फिर आपको और क्या चाहिए, स्टेप वाइज मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी। चलें फिर हम अपना ये ज़बरदस्त लंच बॉक्स रेडी करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक ज़बरदस्त और यमी यमी सी सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ ली है। फ्रेंड्स, मेयोनीज़ प्रोटीन का ख़जाना होती है, क्योंकि ये अंडों से रेडी होती है, तो इसलिए मेयोनीज़ का इस सॉस में हम यूज़ करेंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर होममेड केचप ली है। आप भी कोशिश करें कि होममेड केचप ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें टमाटर वाफर मिकदार में होते हैं, तो इसीलिए अगर आप घर की चीज़ों का यूज़ करेंगे तो हेल्दी वे में आपकी रेसिपी बनकर तैयार होगी। अगर आपको इस टमाटो केचप की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल का विजिट करें, इंशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त आपको टमाटो केचप की रेसिपी मिल जाएगी। तो तकरीबन 1 चुटकी मैंने इसमें नमक ऐड किया है और हस्बे ज़रूरत ही हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें मस्टर्ड सॉस भी ऐड कर सकते हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त सी आपकी सॉस रेडी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर केचप और मेयोनीज़ का यूज़ किया है। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे तो हमारी ये ज़बरदस्त सी सॉस रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बनाने के लिए आपने घर की चीज़ों का ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर सॉस को हम रखते हैं साइड पर। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इसमें मैं एक अंडा तोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप अंडे को पहले अच्छे से चेक कर लें कि अंडा आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब इसके साथ ही यहाँ पर इसमें हस्बे ज़रूरत हम इसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए काली मिर्च और नमक का यूज़ करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा टीस्पून इसमें नमक और काली मिर्च यूज़ की है। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई एक्स्ट्रा ओवर हमने इसमें मसाले नहीं डालने, कोई एक्स्ट्रा सीजनिंग नहीं करनी, क्योंकि हम बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से बिल्कुल लाइट से मसाले हमने बनाने हैं। लाइट से मसाले ही हम इसमें रखेंगे तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा बच्चों के हिसाब से। अब यहाँ पर तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मैंने तवे के ऊपर ऑयल का डाल दिया है और अच्छे से हम ऑयल को पहले गर्म करेंगे और इसको फैला भी देंगे, क्योंकि हमने इस अंडे का ऑमलेट बनाना है। तो जब अंडा इसके ऊपर डालेंगे तो इसके साथ चिपकेगा नहीं, इसलिए मैंने पहले ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अंडे को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम मीडियम सी फ्लेम पर इसकी ज़बरदस्त सी ऑमलेट रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस अंडे को अच्छे से फैला दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 लंच बॉक्स रेडी करूँगी इस एक अंडे से, तो इसीलिए अंडे को फैला देंगे और बाद में हम इसका हाफ ऑफ कर लेंगे। अब यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको मीडियम सी फ्लेम पर एक साइड से सेक लिया है। जब हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगे तो अब दूसरी तरफ से भी मैंने इसको हल्का सा प्रेस करते हुए पका लिया है। तो फ्रेंड, जैसे ही अंडा रेडी हो चुका है तो अब हम इसको स्टील की प्लेट में निकालेंगे, ना कि प्लास्टिक की। आप प्लास्टिक गर्म चीज़ों के लिए कभी भी यूज़ ना किया करें, इससे कैंसर वगैरह के जरासीम पैदा होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें कुछ सब्जियां चाहिए, जिनमें मैंने बंद गोभी ली है, बंद गोभी की भी कटिंग कर ली है और तकरीबन चुटकियों में ही हम यहाँ पर शिमला मिर्च की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने इनकी कटिंग कर ली है। अब उसी तवे के ऊपर फिर से मैं 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालूंगी। हल्का सा गर्म होने के बाद अब यही सब्जियां हम इसके ऊपर डालकर हल्की सी सौटे करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमने बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना है। तो ऐसा ना हो कि सब्जियां जो है वो कुछ देर पड़ी रहने के बाद सोगी हो जाएं, तो इसीलिए हमने इसको हल्का सा जब फ्राई कर लेंगे, हल्का सा सौटे करेंगे, तो उससे क्या होगा कि इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा वो ड्राई हो जाएगा और सब्जियों में एक क्रंच पैदा हो जाएगा। तो सब्जियां अगर 2 से 3 घंटे 4 घंटे पड़ी भी रहेंगी तो इंशाल्लाह फिर इसमें नमी नहीं आएगी और ये अपना टेक्सचर इसी तरह बरकरार रखेंगी। अब इसमें हस्बे ज़रूरत मैंने नमक ऐड किया है, काली मिर्च ऐड की है और तकरीबन 1 से 2 चुटकी इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम हल्का सा इसी तरह फ्राई कर लेंगे, बराबर हिलाते हुए, ताकि ये जल ना जाएं। तो आपने फ्लेम का खास ख्याल रखना है कि मीडियम सी फ्लेम पर ही आपने इनको हल्का सा फ्राई करना है। अब ये तमाम चीज़ें यानी कि सब्जियां हमारी रोस्ट हो चुकी हैं, तो इनको भी मैं स्टील की प्लेट में निकाल दूंगी। तो अब बारी आ चुकी है ब्रेड की। मैंने पहले यहाँ पर तवे को अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसके ऊपर कोई भी ऑयल वगैरह नहीं है। तो अब बारी बारी मैं 4 ब्रेड को इसी तरह सेक लूँगी। बस हल्का हल्का सा हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि इस तरह इनके ऊपर एक तो कच्ची स्मेल इनकी ख़त्म हो जाएगी और हल्का सा कलर आ जाएगा तो क्रंच सा आ जाता है। तो इसीलिए मैंने अब 2 ब्रेड को सेकने के बाद 2 ब्रेड मज़ीद ली हैं। 4 ब्रेड से मैं ये 2 टिफ़िन बनाकर रेडी करूँगी, तो इनको भी मैंने सेक लिया है। तो फ्रेंड्स, अब जैसा कि सब्जियां होनी चाहिए, साथ ही सैलिड तो लाजमी है, क्योंकि सैलिड में पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो हमारी स्किन को, हमारे बच्चों की स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए
सैलेड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सैलेड में टमाटर और खीरे का यूज़ करूँगी। तो टमाटर की भी मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम खीरे को पहले छील लेंगे और छीलने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। आप चाहें तो अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हों, बड़े बच्चों के लिए, तो फिर आप इसको छिलके के साथ भी काट सकते हैं। लेकिन अगर छोटे बच्चों को लंच देना हो तो फिर आप इसका छिलका हटा दें, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसी तरह बस हम सारे ही खीरे की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, खीरे में बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पाया जाता है और वैसे भी टेस्ट के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है और बच्चे बहुत शौक़ से भी इसको खाते हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों को ये चीज़ें लाजमी से दिया करें। कोशिश किया करें कि बाहर से की चीज़ों से बच्चों को बचाएं और घर की हेल्दी चीज़ें बच्चों को बना कर दिया करें। थोड़ी सी मेहनत तो आपकी लगेगी, लेकिन इंशाल्लाह आपका बच्चा सेहतमंद रहेगा। जब बच्चा सेहतमंद होगा तो माँ बहुत ज़्यादा खुश होगी और बच्चे की सेहत बरकरार रहेगी तो वो अच्छे से पढ़ भी पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ब्रेड के तमाम एजेस को हटा दिया है। आप चाहते हैं तो इसके किनारों को साथ ही रहने दें, जिस तरह आप पसंद करते हो। तो अब सबसे पहले ये जो हमने सॉस बनाकर रखी थी, इस सॉस को इनके ऊपर अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैं लूँगी और एक एक ब्रेड के ऊपर अप्लाई करती जाऊँगी। तो सारे ही ब्रेड को हम इस सॉस से कवर कर देंगे। तो अपनी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी को असेंबल करने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले हमने इसके ऊपर सॉस अप्लाई की है। अब दूसरी चीज़ जो कि हमने यहाँ पर सब्जियाँ फ्राई करके रखी थी, ये इसके ऊपर लगाएंगे। तो तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच लें, इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दें। 2 ब्रेड के ऊपर आपने इसको लगाना है और 2 के ऊपर नहीं लगाना। तो यहाँ पर ये जो अंडा हमने फ्राई किया था, अब अंडे को भी बीच में से 2 कर लें, क्योंकि हमने 2 लंच बॉक्स रेडी करने हैं इससे, इसीलिए यहाँ पर अंडे को भी इसके ऊपर लगाकर अच्छे से इसके अंदर फोल्ड कर दें, ताकि जो बाहर निकला हुआ अंडा है वो भी इसके अंदर ही सिमट जाए। अब बारी आ चुकी है सैलेड की। तो सैलेड को भी इसके ऊपर अच्छे से तरतीब दे लें, जिस तरह भी आप चाहते हो, जिस मिकदार में भी आप रखना चाहते हो। अगर ज़्यादा मिकदार में रखना चाहते हो तो फिर ज़्यादा मिकदार में रख लें, जिस तरह आपको पसंद हो इसी तरह आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो दूसरी ब्रेड है, इसको इसके ऊपर अच्छे से रखने के बाद हाथों से एक बार प्रेस कर दें। बस देखा, 5 मिनट में ही हमारे ये ज़बरदस्त से सैंडविच बनकर रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको इसी तरह भी खा सकते हैं। अगर आपके बच्चे पसंद करते हों तो इसी तरह दे दें, वरना बच्चे छोटी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम इनको कट करेंगे और इनके मिनी सैंडविच रेडी करेंगे। तो बस मैं इसी तरह इनको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी और इनको कट करके इनके 4 मिनी सैंडविच बनाकर रेडी कर लूँगी। तो देखा, झटपट हमारी मिनटों में ये ज़बरदस्त मिनी सैंडविच की रेसिपी रेडी है। अब हमने लंच बॉक्स किस तरह रेडी करना है ये भी आप देख लें। तो मैंने यहाँ पर एक इस तरह का डिब्बा लिया है, इस तरह का लंच बॉक्स लिया है जिसमें एक एक्स्ट्रा डिब्बा होगा, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई सॉस भी डाल सकती हूँ, या फिर बच्चों को अगर डेयरी फार्म वाली कोई चीज़ देना चाहते हैं तो हम वो भी दे सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर हमने सब्जियां तो यूज़ कर ली हैं, तो क्यों ना यहाँ पर अगर एक आधा फ्रूट भी अगर आपके पास मौजूद हो तो आप वो भी बच्चे को लंच बॉक्स में डालकर इस तरह स्लाइसिस में काट कर रख सकते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होगा इंशाल्लाह, और खुश होने के साथ साथ हेल्दी भी रहेगा। तो मेरे पास एप्पल था और इस टाइम पे बनाना मौजूद था, तो इसीलिए मैंने एप्पल को भी पहले अच्छे से वॉश करने के बाद इसके स्लाइसिस काट लिए हैं। केले को भी अच्छे से धोने के बाद उसको 2 हिस्सों में काट के रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने होममेड योगर्ट का यूज़ किया है। अगर आपके पास ट्यूब हो तो आप योगर्ट ट्यूब भी बनाकर बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह एक डिब्बी में डालकर इसको ऊपर से टाइटली बंद कर दूँगी। अच्छा, अगर आपको फ्रेंड मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे आगे शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आसान खाने कुकिंग चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। तो मैं इसी तरह आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मुकम्मल लंच बॉक्स रेडी हो चुका है, जो कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर से भरपूर है। तो रेसिपी पसंद आए ज़रूर से लाइक करें। नेक्स्ट भी मिलते हैं एक अमेजिंग रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।